हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक लगे हैं, कितने यूनिट्स है और इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। इसके लिए जो बेस्ट बुक है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं कि कौन कौन सी बुक्स अच्छी है या ऑथेंटिक है पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख ले। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल की प्लेलिस्ट से भी आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें हम सिलेबस को देखेंगे और आपने बुक से क्या है वही टॉपिक कवर करना है जो सिलेबस में लगा हो। आपने ऐसा नहीं करना है कि एक बुक्स उठाई और उसके सारे चैप्टर पढ़ लिए। इस तरह क्या है आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आप क्या है कवर भी नहीं कर पाएंगे सिलेबस को। तो आपने क्या है स्मार्ट स्टडी या सेलेक्टिव स्टडी करनी है। तो चलिए देखते हैं नेट के सिलेबस को पॉलिटिकल साइंस का, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो, तो हमारा जो कोड है नंबर 02 और पॉलिटिकल साइंस सिलेबस की बात करेंगे। इसमें टोटल 10 यूनिट है और आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपको हर एक यूनिट से क्या है 9 या 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कभी कभार क्या है किसी यूनिट से 12-13 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आप एवरेज मान के चल सकते हैं कि हर एक यूनिट से क्या है 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। तो फर्स्ट जो यूनिट है पॉलिटिकल साइंस सिलेबस का वो है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत। तो इसमें आपको क्या है सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी टॉपिक को छोड़ दें। तो पढ़ना आपने सारा है, लेकिन कोई कोई टॉपिक ऐसा है कि जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट्स लगे हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर और सिटीजनशिप। तो ये आपने पढ़ लेना है कि स्वतंत्रता के बारे में कौन सा थिंकर क्या बोलता है, क्या विचार रखता है, कौन कौन सी बुक्स लिखी है। ठीक है। और नेक्स्ट है पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, तो लिबरलिज्म, उदारवाद और कंजर्वेटिज्म, अनुदारवाद। ठीक है। सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसके लिए जो बुक मैंने रेकमेंड की थी वो की थी ओपी गावा की। यूनिट नंबर 2 देख लेते हैं पॉलिटिकल थॉट, जिसमें कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स लगे हैं। उसमें कन्फ्यूशियस, तो ये चीन के थिंकर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्लेटो से जरूर क्वेश्चन बनता है। एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो हॉब्स, लॉक, रूसो क्या है ये समझौतावादी थिंकर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हिगल, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनता है। ग्रामशी से भी क्वेश्चन बनता है। हेजेमनी थ्योरी इनकी पूछी जाती है, इनकी बुक से आपने याद रखनी है। हन्ना अरेंट, फ्रेंच फैनन, माओ जेडोंग, जॉन रॉल्स। ठीक है। तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है, तो ये आपने सभी पढ़ लेने हैं। इनकी बुक से थ्योरीज कौन कौन सी है। ठीक है। तो ये सारे थिंकर्स क्या है इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी को छोड़ दे। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें सबसे पहले है धर्मशास्त्र या आप कह सकते हैं मनु। ठीक है। मनु की जो बुक है धर्मशास्त्र। कौटिल्य से हमेशा क्वेश्चन बनता है, उनका सप्तांग सिद्धांत। ठीक है। अर्थशास्त्र किसके रिगार्डिंग थी, उनकी फॉरेन पॉलिसी से संबंधित क्या क्या वो बात करते हैं। अगाना सूत्र से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। ये क्या है दिग् निकाय के जो 34 सूत्र थे उसमें 27वां सूत्र है अगाना सूत्र। बर्नी, कबीर, पंडिता रमाबाई से क्वेश्चन बनता है। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद से भी हमेशा क्वेश्चन बनता है। रविंद्रनाथ टैगोर, एम के गांधी, तो एम के गांधी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्री अरविंदो घोष, पेरियार, ईवी रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, एम एन रॉय, वी डी सावरकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है। जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। तो सभी थिंकर्स को आपने क्या है अच्छे से कवर करना है इनकी बुक से, इनकी थ्योरीज। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 4। तो यहाँ सबसे पहले तो अप्रोच से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अप्रोच आपने सभी जैसे सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच,
ठीक है, ये सभी कवर कर लेनी है। तो अप्रोचेज यहाँ लगी है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव मेथड्स। ठीक है, इसके लिए जो बुक है वो तपन विश्वाल की मैंने रेकमेंड की थी। और विद्युत तो उसमें जो बेस्ट बुक्स जो है उस वाले वीडियो को आपने एक बार जरूर देख लेना है। नेक्स्ट है कॉलोनिज्म, डी कॉलोनाइजेशन। तो उपनिवेशवाद और व्यू उपनिवेशवाद, फॉर्म्स ऑफ कॉलोनिज्म, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड डी कॉलोनाइजेशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कभी कभार न्यू जो या डी कॉलोनाइजेशन न्यू क्रुमा से क्वेश्चन बना है। नेशनलिज्म, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन कंट्रीज। तो राष्ट्रवाद का जो विकास है वो कैसे होता है यूरोपियन कंट्री में, उसके बाद नॉन यूरोपियन कंट्री में। तो ये वाला टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट जो है स्टेट थ्योरी, डिबेट ओवर द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटी, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, वेलफेयर स्टेट, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल स्टेट्स। ये आपने ज़रूर सारी जो स्टेट से संबंधित डिबेट्स है और थ्योरीज है ये पढ़ लेने हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिजीम, डेमोक्रेटिक, इलेक्ट्रल, लिबरल, मेजोरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटरी। और नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम, पार्टिमोनियलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियनिज्म, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म एंड फासिस्ट। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये आपने सारे जो पॉलिटिकल रिजीम्स है ये पढ़ लेना है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान और संविधानवाद क्या है, फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ, जुडिशल इंडिपेंडेंस एंड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इमरजेंसी पावर एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये वाला टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशंस। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। विकास, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, ए जी फ्रैंक, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और वॉलस्टीन जो थ्योरी देते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, मॉडर्नाइजेशंस, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वॉलस्टीन की, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। तो डब्ल्यू रोस्टो का जो विकास का जो सिद्धांत है जिसे हम टेक ऑफ मॉडल भी कहते हैं, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। जब आप बुक्सों को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट है ये वाला यूनिट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है विकास का, ठीक है, डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पावर, रूलिंग क्लास, पावर एलिट, डेमोक्रेटिक एलिटिज्म। तो ये वाला टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर एलिट्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। मैस्लो, पेरेटो, ठीक है, सॉरी मैस्लो नहीं, रॉबर्ट मिशेल, पेरेटो, मॉस्का आदि क्या है जो पावर एलिट थ्योरी है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, इनकी बुक से पूछी जाती है। तो ये टॉपिक भी आपने अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट है एक्टर प्रोसेस, इलेक्ट्रल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, इंटरेस्ट ग्रुप से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सोशल मूवमेंट से भी क्वेश्चन आता है, न्यू सोशल मूवमेंट से भी आता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ से कभी कभार क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं है कि आएगा ही आएगा। सिविल सोसाइटी कैंपेन रिवोल्यूशन, यहाँ क्या है जो पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन बनता है, पार्टी सिस्टम से, इंटरेस्ट ग्रुप से और सोशल और न्यू सोशल मूवमेंट से क्वेश्चन बनता है। ये वाले जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने क्या है अच्छे से कवर करना है। तो ये था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो फिर से इंटरनेशनल रिलेशन की जितने भी अप्रोचेज है, जैसे सिस्टम अप्रोच है मार्टिन कापलान देते हैं, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग अप्रोच इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कौन देते हैं, और गेम थ्योरी, ये सारी अप्रोचेज आपने क्या है अच्छे से कवर कर लेनी है। अप्रोचेज में यहाँ जैसे टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आइडियलिज्म आदर्शवाद, रियलिज्म यथार्थवाद, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, ठीक है, संरचनात्मक मार्क्सवाद, न्यू लिबरलिज्म, नव उदारवाद, न्यू रियलिज्म, नव यथार्थवाद। यहाँ स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यथार्थवाद क्या है, नव यथार्थवाद क्या है, उदारवाद क्या है, नव उदारवाद क्या है। तो इन वाले टॉपिक को आपने कॉन्सेप्ट को क्या है अच्छे से कवर कर लेना है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल
थ्योरीज, फेमिनिज्म से क्वेश्चन बनता है, पोस्ट मॉडर्निज्म से क्वेश्चन बनता है। तो ये वाले टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस की जो अप्रोचेज है, ठीक है, थ्योरियाज है, ये आपने अच्छे से कवर कर लेनी है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है। स्टेट सिस्टम, नॉन स्टेट एक्टर्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पावर, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, यहाँ से भी 2-3 बारी क्वेश्चन बना है सिक्योरिटी से, ट्रेडिशनल, पारंपरिक और नॉन ट्रेडिशनल। तो आपने बुक्सों से क्या है, ये टॉपिक कवर करना है जो सिलेबस में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सारी बुक्स पढ़ लेनी है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट एंड पीस, तो संघर्ष और शांति, चेंजिंग नेचर ऑफ वेलफेयर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डिफरेंस, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एम, तो यूनाइटेड नेशंस से तो हमेशा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ से। इसके जो एम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो 6 स्ट्रक्चर है यूएनओ के, ठीक है, वो क्या क्या है। इवेल्युएशन, वर्किंग ऑफ यूएन, पीस एंड डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव्स, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो 2002 में लागू होता है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूएनओ, ठीक है, तो ये भी आपने अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ब्रिटेन वुड्स से क्वेश्चन बनता है। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, नॉर्थ साउथ डायलॉग से क्वेश्चन बनता है। WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। G20 1999 में बनता है, ठीक है। ब्रिक्स से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2009-10 में ये बनता है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये क्या 2 क्वेश्चन। तो यूरोपियन यूनियन, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन, SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और आसियान, तो यहाँ से तो ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, तो ये तो आपने अच्छे से कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है, कभी कभार नहीं भी पूछा जाता है। इंटरनेशनल टेररिज्म, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्लाइमेट चेंज से भी बनता है, एंड एनवायरमेंट कंसर्न्स, ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन बनता है। माइग्रेशंस एंड रिफ्यूजीज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, रोल ऑफ रिलीजन्स, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो यहाँ से कभी कभार पूछ भी लिया जाता है और कभी नहीं भी पूछा जाता, लेकिन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, तो ये भी इम्पोर्टेंट यूनिट्स है। सबसे पहले टॉपिक है पर्सपेक्टिव ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसीज़, इंडियाज़ आइडेंटिटी एंड पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट, राइजिंग पावर एंड एमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंटी एंड चेंज इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, प्रिंसिपल एंड डिटर्मिनेंट्स, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गुटनिरपेक्ष जो देश है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, जो मूवमेंट है। हिस्टोरिकल, इसका बैकग्राउंड क्या था, रेलिवेंस क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, एंड इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, न्यूक्लियर पॉलिसी इन इंडियाज़। नेक्स्ट है इंडियाज़ रिलेशंस विद मेजर पावर, तो यहाँ से भी जरूर क्वेश्चन बनता है, ये भी आपने क्या है अच्छे से कवर करना है। USA से क्या रिलेशन है, USSR, रशिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो ये जो रिलेशंस हैं इंडिया के इन देशों के साथ, तो ये भी आपने अच्छे से कवर कर लेने हैं। इंडियाज़ एंगेजमेंट विद मल्टी पोलर वर्ल्ड्स, ठीक है, तो जो मल्टी पोलर वर्ल्ड के साथ भारत के कैसे रिलेशंस हैं, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। विद यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, आसियान, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन, साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कंट्री कम्युनिटी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियाज़ रिलेशंस विद नेबर्स के साथ कैसा रिलेशंस है, तो सार्क, ठीक है, गुजराल डॉक्ट्रिन जो कि 1996 को IK गुजराल द्वारा दी जाती है। लुक ईस्ट पॉलिसी, PV नरसिम्हा राव द्वारा 1992 में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी जाती है। लुक वेस्ट पॉलिसी 2005 में मनमोहन सिंह जी द्वारा दी जाती है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियाज़ नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी इन इंटरनेशनल रिजीम, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF,
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन बनता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज, वाटर रिसोर्स, इंटरनेशनल टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी, तो ये वाले टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यूनिट नंबर 7, तो ये तो इंडियन पॉलिटी है, ये तो आपने निचले क्लासों में भी पढ़ी होती है, जैसे कॉलेजेस में, तो ये ज़्यादा आपने क्या है इसको एक बारी ज़रूर दिख लेना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन इम्पोर्टेंट है और कौन सा आपने छोड़ना है। छोड़ना तो नहीं है, पढ़ना तो सारा पड़ेगा जो सिलेबस में लगा है, लेकिन इंडियन पॉलिटी आपने काफ़ी टाइम से पढ़ी होती है। तो वीडियो भी थोड़ी लंबी जा रही है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, तो ये भी ज़्यादा इसमें आपको परेशानी नहीं होगी कि क्या है, ये भी आपने ऑलरेडी निचली क्लासों में, कॉलेजेस में या +1 2 में पढ़ा होता है। अब हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, यूनिट नंबर 9 की। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग इवेल्युएशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेज, सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजी अप्रोच, ठीक है। तो ये थ्योरीज तो आपने सारी कवर कर लेनी है, और थिंकर्स, पब्लिक एड के थिंकर्स को आपने क्या है अच्छे से कवर करना है, और उनकी जो थ्योरीज है थिंकर्स की, तो अगर आप वो कवर कर लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी पब्लिक एड में। तो थिंकर्स को आपने अच्छे से कवर करने हैं पब्लिक एड के। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो थ्योरीज तो आपने अच्छे से कवर करनी है सारी, कंपैरेटिव की हो चाहे या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हो या थिंकर्स की, यहाँ से तो ज़रूर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनता है। चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन से संबंधित जो थ्योरीज है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो मैक्स वेबर देते हैं, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी एल्टन मेयो, ठीक है। टेलर क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है थ्योरीज सारी। मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस, तो थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल्स, चेस्टर बर्नार्ड, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है पब्लिक एड के। शॉर्ट टॉपिक भी है, ज़्यादा लंबी लंबी थ्योरीज नहीं है ये। मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, मेरी पार्कर फॉलेट, तो ये तो यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन बनता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर ड्रकर, तो मैंने पहले ही बोला है कि पब्लिक एड के जो थिंकर है कम से कम 12 या 13 थिंकर है, उनको आपने अच्छे से एक बारी पढ़ लेना है। तो ये सारी जो थ्योरीज है ये आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगी अगर आप थिंकर को अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है, लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो इसके लिए क्या है, आपने जो राजेश मिश्रा की बुक है उसी से ये सारे कवर हो जाएगा ये वाला यूनिट 10। तो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स, तो ये आपने पढ़ लेना है कि गुड गवर्नेंस क्या होता है, शासन क्या होता है, और सुशासन क्या होता है, ठीक है। अच्छा शासन, इसका मीनिंग क्या है, रोल क्या है, रोल ऑफ स्टेट, ठीक है, सिविल सोसाइटीज़ क्या होती है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक्स एंड बैलेंस, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड budgetary control, control through parliamentary committees, judicial control over legislation and executive administration culture, corruptions and administrative reforms। तो ये तो आपने इंडियन पॉलिटी में काफ़ी हद तक पढ़ा होता है कि जैसे लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ होता है, तो ये ज़्यादा इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस, राइट्स टू इंफॉर्मेशन, RTI, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन बनता है, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिटीजन चार्टर, ठीक है, अलग अलग कंट्री ने अलग अलग समय में अपने सिटीजन चार्टर एक्ट लागू किए हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो 1997 में इंडिया ने सिटीजन चार्टर एक्ट लागू किया है।
तो ये आपने कवर कर लेने हैं। ग्रीवेंसेस, रेड रेस सिस्टम, अम्बुड्समैन से क्वेश्चन बनता है। लोकपाल, लोकायुक्त से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये कब लागू हुआ था भारत में? तो 1968 में ये लागू होता है, एक्ट आता है इंडियन पार्लियामेंट में। तो ये वाला टॉपिक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रास रूट गवर्नेंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, दियर फंक्शनिंग। तो ये तो आपने इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ाए होते हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट जो कि 1993 में होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी कमेटीज़ है, ठीक है, चाहे वो बलवंत राय मेहता कमेटी हो, अशोक मेहता कमेटी हो, LM सिंघवी कमेटी हो, ये सारे आपने पढ़ लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस। नीति आयोग से क्वेश्चन बनता है। तो योजना आयोग को 2015 में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है, नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये तो आपने पढ़ लेना है। पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसीज विद स्पेशल रेफरेंस टू हाउसिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी। मनरेगा से क्वेश्चन बनता है। NHRM, तो नेशनल हेल्थ रूरल मैनेजमेंट। RTI, राइट टू एजुकेशन, RTE। तो ये भी आपने पढ़ लेना है। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग गवर्नेंस, प्रोसेस अकाउंटेबल, जन सुनवाई और सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट से कई बार क्वेश्चन आया है UGC नेट में। तो फ्रेंड्स ये हमने UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को देखा, जिसमें हमने थोड़ा बहुत ये कवर किया कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जब आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आपने क्या है, ये टॉपिक क्या है, बुक्स से कवर करना है, ना कि सारी बुक से पढ़नी है। तो उसके बाद सबसे पहले तो हमें क्या है, सिलेबस का पता होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या है, बुक्सों का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अच्छी बुक है, ऑथेंटिक बुक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं जिससे ये टॉपिक हमें कवर नहीं होते हैं। थर्ड होता है किसी भी एग्जाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैंने UGC नेट के 2019 से लेकर 2023 तक सारे क्वेश्चन पेपर को कवर कर रखा है, उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है UGC नेट के, तो आप 19 से लेकर 23 तक के जरूर देखें, क्योंकि 19 से पहले क्या है, वो पैटर्न चेंज था, उसका सिलेबस भी चेंज था। लेकिन 19 से लेकर 23 का जो पैटर्न है वो सेम रहा है। वहाँ से आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे कि मैंने कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ठीक है, और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट आपको सिलेबस पता होना चाहिए, उसके बाद ऑथेंटिक बुक्स का पता होना चाहिए, तीसरा आपको क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अधिक से अधिक पढ़ने हैं। अगर आप ये 3 चीज़ें करते हैं तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपका क्या है, एक साल या 6 महीने के अंदर अंदर आपका क्या है, नेट या GRF क्वालिफाई हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। तो क्या है, अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।